जापान में याओ टोकुसुकाई जनरल अस्पताल में कार्डियोवैस्कुलर विभाग के निदेशक डॉक्टर कोशी मात्सुओ ने आईजीएमएस पटना के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद और हार्ट हॉस्पिटल पटना के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष कुमार झा ने मीडिया को बताया कि सालों का अनुभव रखने वाले जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ अगले 2 दिनों में पटना में होने वाली कई उच्च रिस्क वाली प्रक्रिया में अपनी विशेषज्ञता के जरिए योगदान देंगे। क्रोनिक टोटल ऑक्लूशन में उनकी विशेषता है, जो कि 3 महीने से अधिक समय में कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरह से होने वाला ब्लॉकेज है। आमतौर पर सीटीओ के गंभीर मामलों में बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। डॉक्टर कोशी मात्सुओ दुनिया के उन गिने चुने कार्डियोलॉजिस्ट में से हैं जिनको सीटीओ पीसीआई में महारत हासिल है, जो एक कम चीड़ फाड़ वाली प्रक्रिया और सर्जरी की परेशानियों से बचाते हुए बाईपास सर्जरी जैसा ही नतीजा देने में सक्षम है। यह एंजियोप्लास्टी का ही आधुनिक रूप है, जिसमें एक निश्चित तकनीक के साथ ही साथ विशेष हार्डवेयर की जरूरत होती है। इस तकनीक की शुरुआत जापानियों ने की। इस कार्यशाला में डॉक्टर रवि विष्णु, डॉक्टर आशीष कुमार झा सहित दर्जन भर चिकित्सकों ने हृदय रोग से जुड़े जटिलताओं को लेकर बातें साझा की। उसको खोलने का प्रयास किया जाता है अगर मरीज को उससे दिक्कत हो रही है। तो उसी के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कोशी मात्सुओ, एक्सपर्ट इंटरवेंशनिस्ट इन chronic total occlusion procedure. Actually, he has raised by his presence, and we have just now done one complex CTO case. इसको हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। एक और प्रोसीजर लाइन में है और प्रोबेबली कल जो है आईजीएमएस में डॉक्टर रवि विष्णु और डॉक्टर नीरव सर के साथ जो है तो कुछ और केसेस होने वाले हैं। मैं डॉक्टर कोशी मात्सुओ का आभार जताना चाहता हूँ कि ये जापान से यहाँ आए हैं। दुनिया भर में ये इसी प्रोसीजर के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, और इन्होंने अपना समय निकालकर हमारे पटना में इनको डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। तो हार्ट हॉस्पिटल में आज एक केस किया गया है, एक और केस लाइन में है और 2 केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। अगर समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे और कल आईजीएमएस में है। इसके साथ में डॉक्टर रवि विष्णु को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद है। मैं वहाँ पे बंद रहती है आर्टरी, तो उसको कोई टोटल ऑक्लूजन का नाम दिया जाता है। अगर ये आर्टरी काफ़ी 3 महीने से बंद है तो उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अंजाइना हो रहा हो या हार्ट फेलियर में जा सकता हो, इवन एरिथमिया जा सकते हैं या फिर से दोबारा अटैक हो सकता है। तो इसको खोलने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये 3 महीने से या उससे ज़्यादा से बंद रहती है। इसमें काफ़ी चूना जम जाता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो चूना जम जाता है, कोलेजन जम जाता है, तो खोलने में काफ़ी मुसीबत आती है या दिक्कत आती है। अगर पहले हम लोग एंजियोप्लास्टी करते थे, जो खोलते थे, इसमें काफ़ी समय लगता था और 30-40% ही खुल पाता था ये। तो अब ये जो और सीएबीजी इसका एक ऑप्शन था, या हम लोग बोल देते थे तुम लोग दवा खाओ और दवा खाइए और सही रहिए। तो तभी भी पेशेंट को दर्द होता था, फेलियर में आता था, थकान महसूस होती थी। इसको खोलने का फिर हम लोग एंजियोप्लास्टी से खोलने का वो किया। तो इसमें जो जैपनीज हैं दे आर एक्सपर्ट, क्योंकि वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड मास्टर हैं इसके, और उन्होंने इनोवेटर्स भी हैं। वो उन्होंने काफ़ी इजाद किया, कौन सा वायर इसमें डालें, कौन सा मैक्रो कैथेटर बनाएं, जैसे कि ताकि तार जो है वो एक सीमेंट टाइप का जो आर्टरी बन गई है उसमें पार करके जाए वो। तो इसके लिए बेस्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और इन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन भी दिया JCTO, और इन्होंने अपने वर्कशॉप किए बाहर के इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब। इन्होंने लोगों के साथ वर्कशॉप किया, रिसर्च किया, अपनी रजिस्ट्री बनाई। तो ये लोग ये वर्कशॉप करते हैं और हम लोग का इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडो जैपनीज कोलेब्रेशन में ये हमारे प्रोग्राम में आए हैं। 2 हॉस्पिटल इन्होंने बिहार के नामी हॉस्पिटल को चुना और इसमें उन्होंने अपने केस कर रहे हैं, और इनसे हम लोग सीख भी रहे हैं और क्या क्या आगे हम कर सकते हैं वो हम लोग वो कर रहे हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा वो है, इसलिए वो जैपनीज को हम लोग बहुत इस मामले में वो मास्टर हैं। और अब जैसे जानते हो डेडिकेटेड वर्कर्स भी हैं और उन्होंने नई चीज़ ईजाद की है। तो आज जैसे 2-3 केसेस हार्ट हॉस्पिटल में है, कल हमारे यहाँ 5-6 केस हमने रखा हुआ है, और इनसे हम लोग काफ़ी बेनिफिट लेंगे। अगर सीटीओ कोई आर्टरी खुल जाती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है मरीजों को। एक तो वो है कि उसका आर्टरी खुल गया, फ्यूचर हार्ट अटैक होने का डर नहीं रहता।
एक आर्टरी ऑलरेडी बंद है, मान लीजिए आगे उसकी और आर्टरी बंद हो गई तो हार्ट अटैक का चांस बन जाता है। पेशेंट भी स्ट्रेस में रहता है कि मेरी आर्टरी, दवा तो खा रहे हैं लेकिन मेरी आर्टरी बंद हर समय खुली हुई है, बंद है, तो वो भी स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो खुलने के बाद बहुत फ़ायदा है और मैं डॉक्टर कोसी मासू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग अपने टेक्निक सिखा रहे हैं। धन्यवाद। खुलने के बाद दोबारा वो ब्लॉकेज नहीं होता है? हो सकता है, लेकिन अब जो नस बंद है और उसको पेन हो रहा है तो खुलने से उसको फायदा ही होगा उसको। उससे पहले जो बंद है उसको तो ओपन करें, ओपन तो दोबारा करें। बंद ना हो, उसके लिए प्रयास करना है, दवा देना है। स्टंट भी तो लगता था। हाँ, खोलने के बाद हम स्टेंट डालते हैं उसमें। स्टेंट लगाने की ही अब मैं प्रक्रिया डॉक्टर है। नीरज से बोलता हूँ कि स्टेंट कुछ इसके लगाने बारे का में ही और काम किया जाता है, लेकिन स्टेंट लगाने से पहले जो नली बंद है उसको खोलना है। आप अगर स्टेंट लगाना है तो रास्ता तो बनाना ही होगा ना। वो रास्ता पूरी तरह से 100% बंद है और ये बंद हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पूरा कैल्शियम होके वो एक तरह से समझिए पत्थर जैसा हार्ड है। तो पहले तो रास्ता बनाना होगा, तो रास्ता के लिए पहले तार जाना चाहिए। उसके लिए एक अलग CTO वायर्स आते हैं जिसको हम लोग डालते हैं, स्पेशल कैथेटर के थ्रू के हेल्प के थ्रू डालते हैं। फिर उसको बलून से डायलेट करते हैं। फिर एक कटिंग बलून आता है जो कि कैल्शियम को तोड़ने में मदद करता है। उससे भी अगर नहीं होता है तो रोटा एब्लेशन या IVL आजकल यूज़ किया जाता है और उसके बाद ही उसमें स्टेंट डाला जाता है। नहीं तो स्टेंट जाएगा कहाँ? स्टेंट तो उसको जगह चाहिए तभी स्टेंट रखा जाएगा। इसीलिए ये स्टेंटिंग का ही एक जो जटिलतम जो एक इनोवेशन है, स्टेंट लगाने की ही एक प्रक्रिया है। जिससे कुछ लोग बाईपास से बच जाते हैं, कुछ लोगों को जिनको चेस्ट पेन होते रहता है, चलते हैं चेस्ट पेन होता है, वो नहीं होता है। कुछ लोगों में ये आगे के हार्ट अटैक से भी बचाता है, हार्ट की पंपिंग कम होती है, कुछ लोगों में वो भी ये दरअसल एंजियोप्लास्टी में हम लोग जैसे हार्ट की नस बंद है तो एंजियोप्लास्टी से ओपन करते हैं। उसमें सबसे डिफिकल्ट है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन। अगर बहुत दिन से बंद है तो उसको खोलना सबसे चैलेंजिंग है। और ये जो जापानीज है ये नई टेक्निक डेवलप किए हैं, उसके वजह से वहाँ बाईपास सर्जरी कम होगी। अगर हार्ट का नस कोई पूरी तरह से बंद है, एंजियोप्लास्टी होना मुश्किल है, तो बाईपास सर्जरी के लिए चला जाता है पेशेंट। लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है तो काटने की जरूरत नहीं होती, उससे तार के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। तो नए नए तार आए हैं, नई नई टेक्निक आए हैं। हम लोग का टू वे आपस में डिस्कशन होता है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पोर्सन है एंजियोप्लास्टी का जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे से सीख रहे हैं। डॉक्टर विनीत। डॉक्टर विनीत मेरा नाम, हार्ट हॉस्पिटल में हूँ। देखिए CTO हम लोग ऐसे समझे, यदि कोई नली है या कोई नाली है, आज मिट्टी गिर गया और आज इसे ओपन कर दिया, झाड़ू लगा दिया था, यदि 1 साल तक उसमें ऐसे मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं तो आज का मिट्टी जमना और 1 साल के बाद का मिट्टी जमने में बहुत फर्क है। सिंपल झाड़ू लगाने से साफ नहीं होता, जम गया, उसके अंदर चूना आ गया, कैल्शियम आ गया। कुछ हार्ड चीज लेके उसे वापस धक्का लगाना पड़ेगा, उसमें घुल बनाना पड़ेगा, फिर मुश्किल पड़ेगा। सेम सिनेरियो हार्ट के नली में हो। हार्ट का आर्टरी में अभी का ब्लॉकेज हो तो खोलना आसान है, लेकिन 1 साल 2 साल हो गया खोलने में मुश्किल है। उसी के लिए हम लोग यूजली पहले बाईपास ऑपरेशन होता था, आजकल रूटीनली हम लोग उसको ओपन कर पाते हैं। बट इन लोग जापानीज लोग हम लोग से शायद बहुत मामले में बेहतर हैं। कुछ ऐसी चीज़ों या ऐसा केस हम लोग नहीं कर पा रहे थे जिसमें हम लोग असफल हो गए, वैसे केसेस हम लोगों ने जमा करके रखा है और इनके हेल्प से हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, कुछ नया उनके साथ सीख पा रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पहला बिहार में है ये इंडो जापानीज कोलैबोरेशन में, ये यहाँ पे ये काम क्वेश्चन है जो इनसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग जो हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेटर है नहीं, पूछिए। स्टेंट लेंथ कितना है, कितना स्टेंट यूज हो रहा है, ये कॉस्ट केवल ये नहीं है। देखिए पहले तो 5-6 घंटा लगता था, अभी डिपेंड करता है केस टू केस, हो सकता है कि जल्दी हो जाए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।